ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो, आप तक यह प्रस्तुति सफलपूर्वक पहुंचे। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। स्वागत है आपका जय श्री राम। जय श्री राम का नाम लेते हुए प्रस्तुति के पहले भाग। यह मंगल का दिन है और श्री राम का पवन पुत्र हनुमान का दिन है। जहाँ पवन पुत्र हनुमान है वहां श्री राम। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का माध्यम है, किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी अधिक है। पुराणों में लिखा है कि पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। तात्पर्य कि हमारे जल तत्व गंगा, हमारी माँ गंगा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे शरीर में जल तत्व की शुद्धता, सही मात्रा, उसका शुभ प्रभाव ग्रहों में जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि और जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ प्रभाव। साथ ही साथ पंचांग जय श्री राम। साथ ही साथ पंचांग के बारे में कहा जाता है, ये जो 5 पंचांग के अंग होते हैं, इसमें तिथि श्री श्री प्रदान करने वाली या लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में कार्य से सफलता कार्य से दिलाता है। अतएव प्रतिदिन जितनी बार हो सके सुबह उठते ही, अगर स्नान नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, कम से कम इस ये पंचांग के श्लोक हैं उसके कुछ देर स्मरण कर जरूर करना चाहिए। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हते पापम योग निवास योग योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धि च पंचांग फलभुक्तम। उन्हें बता दें, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हते पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धि च पंचांग फलभुक्तम। इसकी जितनी बार स्मरण कर सके आपके लिए बेहतर है। और इसके अतिरिक्त पंचांग हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए पंचांग को सुनकर, पंचांग को स्मरण करके और पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों के शुभेच्छों के संग, ताकि वे भी पंचांग का सुनकर, पंचांग का अनुसरण करके, पंचांग का स्मरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। तो चलिए चलते हैं पंचांग। आज का दिनांक 3 मार्च 2026, माह फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947, विक्रम संवत 2082, कलायुक्त और कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 6:11 पर, सूर्यास्त 5:52, सनराइज एट 6:11 AM, सनसेट एट 5:52।
आज का दिशाशूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई, तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में सुख करना है। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार मंगलवार, तिथि संध्या 5:07 तक पूर्णिमा, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:21 तक माघा, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी। नक्षत्र के पद इस प्रकार: आज का जो दिन की शुरुआत है माघा के चौथे पद से है, जो प्रातः 7:21 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी का पहला पद प्रारंभ होता है, जो कि अपराह्न 1:30 पर। दूसरा पद रात्रि के 7:21 पर। तीसरा पद देर रात्रि 1:34 तक। और चौथा पद कल सूर्योदय के बाद 7:39। योग दिन के 10:25 तक सुकर्मत, उत्तर पश्चात धृति और करण संध्या 5:07 तक बौ, तत्पश्चात कल भोर में 4:54 तक बालव और फिर बालव। ये रहे पंचांग के हमारे पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में। के शुभ मुहूर्त में दिन अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:38 से 12:25 अपराह्न तक। अमृतकाल देर रात्रि 1:13 से 2:49 देर रात्रि तक। और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 अपराह्न तक। गोधूली विला संध्या 5:50 से 6:14 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 6:26 तक। और रात्रि में की जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्रादि के निष्ठा मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 2:57 से 4:24 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 12:02 से 1:39 अपराह्न तक। यमगन प्रातः 9:06 से 10:34 दिन तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:34 से 5:10 संध्या तक। और गणमूल प्रातः 6:11 से 7:31। आज ही प्रातः आज प्रातः 6:11 से 7:31। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण सुबह सुबह। इसके साथ ही यह आज का ये 3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्र ग्रहण, होलिका दहन और होली पर कुछ भ्रांतियां फैली हुई है। चंद्र ग्रहण आज जरूर है, लेकिन इसके कारण होलिका दहन में प्रभावित है या नहीं है, यह प्रस्तुति हम दिक पंचांग से ले रहे हैं। चंद्र ग्रहण आज आंशिक रूप से भारत में दिखेगा, जिससे सूतक प्रभावित नहीं है। साथ ही साथ ही शुक्र ग्रह उच्च राशि में साथ ही शुक्र ग्रह उच्च राशि में बुध ग्रह और बुध और गुरु वक्री। तो जब भी ग्रहण के दौरान कोई भी ग्रह उच्च राशि के हो और ग्रह वक्री भी हो, तो सूतक प्रभावित नहीं होता। यानी कोई भी ग्रह यदि उच्च राशि में हो या कोई ग्रह वक्री हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में सूतक प्रभावित नहीं होता। इसलिए चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वह हमारे देश में नहीं। और इसलिए और पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ 2 मार्च के 5:55 में संध्या पर है, समाप्त आज के 5:07 पर है। इसलिए होलिका दहन आज संभव है। यह दृढ़ पंचांग से लिए गए। होलिका दहन प्रदोष के कारण उदय उदय व्यापनी पूर्णिमा के बिना है, और इसलिए होलिका दहन का जो समय है वह मंगलवार 3 मार्च 2026 को 5:52 संध्या से 8:20 रात्रि तक और 2 घंटा 28 है। ये हमने दृढ़ पंचांग से लिया है। और इस प्रकार होली 4 मार्च को। तो ये हमने दृढ़ पंचांग से संकलन किया है। ये आपके सूचना। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि यह आपके लिए प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही साथ हम आपसे आग्रह करेंगे कि प्रस्तुति को यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें,
ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ लें। जी हाँ, यदि इस प्रस्तुति को पंचांग को सुनने मात्र से गंगा स्नान का लाभ होता है, आप जानते हैं। इसलिए पंचांग को सुने, मनन करें और अनुसरण करें। इसी के साथ आज का दिन आपका शुभ हो, मंगल देव से मंगल कामना करते हैं। श्री की मंगल देव श्री राम का पवन पुत्र हनुमान की असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय